ये मेरी कहानी है एक ऐसे छोटे से परिवार की जो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊंचा घराना नहीं है, मगर उनकी 3 बेटियां हैं। उन बेटियों की चिंता उनको सताए जा रही थी कि ये बड़ी होंगी तो इनकी शादी कैसे होगी, इनको अच्छा घर मिलेगा या नहीं। और कहते हैं ना, पैसों के अभाव में लड़कियों को कुछ नहीं मिल पाता है। वो जिसके हकदारी होते हैं उनको वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि माँ बाप के पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और उनके पास इतना दान दहेज नहीं होता है जिससे वो अपनी बेटियों का अच्छी जगह रिश्ता कर सके। ये कहानी उसी से होती हुई है। 3 बेटियों में उसकी एक बेटी बड़ी होती है और वो उसकी शादी कर देते हैं। किसी तरीके से उसके लिए रिश्ता मिल जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत और सुशील थी। किसी तरीके से उस परिवार ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया और उसकी परवरिश अच्छे से की, अच्छे संस्कार दिए। इस कारण उसको उसको एक शिवा नाम लड़के ने पसंद कर लिया, जो रिश्ते के लिए उसके पिता ने देखा था। और खुदा न खास्ता उसको इस बार उस लड़के ने पसंद कर लिया था। मगर हुआ यूं कि जब उसकी शादी हुई, वो भी अनजान थी। और कोई भी लड़का होता है, उसको भी नहीं पता था होता है कि शादी के बाद उसके घर में क्या होने वाला है, यानी क्या घटित होने वाला है। जो भी घटित होता है वो बाद में होता है। शादी के बाद जब वो ससुराल आती है तो उसकी सास होती है, ननद होती है, सब होता है, पूरा भरा पूरा परिवार। और धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी किसी तरीके से चलने लगती है। मगर उसकी जिंदगी ससुराल में आकर भी कोई सुख वाली नहीं थी। वही उसी अभाव में थी, जैसे कि कोई पिता अपनी बेटी को दान और दहेज ना देता हो तो उसको खुशी नहीं मिलती हो। उसी तरीके से ही मेरी कहानी है। तो जब वो खाना बनाती है, खिलाती है, सबको देती है, मगर वो सिर्फ बनाने का हक रखती थी, परोसने का शायद नहीं रखती थी। क्योंकि परोसने के टाइम सब एक दूसरे को, अपने अपनों को परस देते थे। लास्ट में उसके लिए कुछ न बचता था, बस बर्तनों में लगी हुई सब्जी। कोई नहीं, वो उसी से जो भी रोटी बचती थी उसको खा लिया करती थी। रोटी बचने का मतलब यहाँ ये होगा, आप सोचोगे क्या रोटी भी नहीं मिलती थी? जी हाँ, वो अपनी रोटियां बनाती थी, सबको खिलाती थी। पूछती थी लास्ट में, मम्मी जी आपको और चाहिए? बोलते नहीं। वो सोचती है कि सब्जी तो है नहीं, तो वो अपने लिए कितनी रोटी बनाए। 4 बनाएगी तो पता नहीं वो खा पाएगी या नहीं। बच जाएगी तो उसकी सास उसको बोलेगी ये रोटी बच गई है, बर्बाद करती हो। तो सोचती है 3 बना ले, पर सोचती है 3 से सब्जी है नहीं तो कैसे खा पाएगी। सब्जी तो एक रोटी खाने भर को नहीं है, तो वो 2 या 3 रोटी कैसे खाएगी। फिर भी वो सोचती है कि 3 तो बना ही लेती है, क्योंकि रोज उसके साथ यही होता था। तो बाद में सोच के वो 3 रोटियां अपनी बना ही लेती है। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठती है, खाते खाते उसकी सास फिर कहती है कि बहू राशि, बोलती जी माँ जी कि मुझे एक रोटी और दे जाओ। वो सोचती है कि मैंने तो 4 रोटी भी नहीं बनाई, 3 ही रोटी बनाई है। ये सोच के कि मैंने कल भी अच्छे से नहीं खाया, सुबह को भी नहीं खाया, कई दिन से मेरा यही चल रहा है, तो आज मैं 3 रोटी किसी तरीके से खा लूंगी। मगर वो ऐसे ही होता, क्योंकि हर रोज उसके साथ ऐसा ही होता था। लेकिन जिस दिन वो 4 रोटी बना लेती थी तो उससे कोई नहीं मांगता था। अगले दिन वो रूखी सूखी खा भी नहीं पाती थी, वो बच जाती थी। उससे भी उसको प्रताड़ित किया जाता था कि बची तो बची कैसे, इतनी ज़्यादा क्यों बनाती हो, जितनी खाओ उतनी बनाओ। पर रोटी बनाने की इजाज़त तो होती थी, मगर पता होता था अगले को कि सब्जी नहीं तो जी खाएगी कैसे। हारी तो मौत, वो वैसे ही मर जाती है बेचारी। वो अपनी ये बात ना अपने पति से कहती थी ना कुछ। हाँ, उसका पति उसे परेशान नहीं करता था, कुछ नहीं कहता था, मगर वो उसकी सास या कोई उसको ताना देता था तो वो कुछ बोलता भी नहीं था। अच्छा या बुरा,
अच्छी बात है, लड़के नहीं बोलते हैं पत्नी को उसमें, मगर कुछ गलत हो तो उसका साथी अगर वही नहीं होगा, सही गलत का भेद नहीं समझेगा, फिर कौन समझेगा उसके लिए। उसी तरीके से उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन वो ऐसे ही बोली, मम्मी जी आज थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना मेरे लिए, मतलब जब अगला दिन आता है। तो वो कहना नहीं चाहती थी, मगर उसने ऐसे कहा, मम्मी जी थोड़ी सी सब्जी अगर हो जाए तो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा छोड़ दीजिएगा। रोज तो नहीं छूटती थी ज़्यादा इतनी से भी, फिर भी वो बोलती है थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ दीजिएगा, मैं आज रोटी थोड़ा सा खा लूँगी मम्मी, मुझे ना चक्कर आता है, मुझसे काम नहीं हो पाता है। बोलती क्यों, सब्जी क्या तुम्हारे लिए हम छोड़ते नहीं है क्या? वो कहती है, मम्मी छोड़ती तो हो पर उससे पूरी हो नहीं पाती है, तो मम्मी कोई बात नहीं, हो जाए तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वही होता है, अगर किसी को छोड़ने हो तो क्या कहने की जरूरत पड़े, वो ऐसा ही रहता है। जब वो खाने बैठती है तो वो सोचती है मैं रूखी रोटी कैसे खाऊं, खाते खाते वो नमक भिलाती है, उससे भी उससे रोटी नहीं खाई जाती है। फिर वो रोटी को छोड़ देती है। अगले दिन उसकी सास कहती है, ये रोटी बनाती हो इतनी, कितनी बनाती हो जो तुम पेट भर के खा लेती हो और बच भी जाती है? वो कहती है, मम्मी जी मैंने तो एक ही रोटी खा पाई, दूसरी थोड़ी सी खाई, पर सब्जी नहीं थी तो मैं कैसे खाती? तो वो कहती, उसका पति बोलता है, नहीं उसकी माँ ही बोलती है कि अच्छा मुझे जवाब देती हो? तो उसने कहा, मम्मी मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, आपने जो पूछा मैं बता रही हूँ। तो उसका पति आके कहता है, अच्छा तो तू मेरी माँ को जवाब देती है? मेरी माँ ने कहा है तो सच, पर वो कैसे कहती कि तो आपकी माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि वो नहीं कह सकती थी एक बेटे से। वो चाहती तो कह सकती, ये अगर वो अनसंस्कारी होती तो वो चबाड़ से कह देती कि आपकी मम्मी ने ऐसा किया है, पर वो यहाँ पे घर बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ ये बस सच है, बुज़दिल नहीं होना चाहिए, मगर वो बुज़दिल नहीं थी, मगर वो उनका सम्मान में उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं जा रही थी। मुझसे ये भी पता था कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, मगर वो बोलना इसलिए नहीं चाह रही थी क्योंकि वो कोई क्लेश नहीं चाह रही थी, मगर फिर को उसको डपट के चुप करा दिया गया। कुछ दिन बाद उसकी दूसरी बहन की शादी की नौबत आई। वो अपने घर जाती है, वहां पर भी शादी के टाइम पे कुछ खर्चे होते हैं। शायद उसके पिता को इंतजाम करना था, तो उसने बुलाया अपनी बेटी को कि कैसे क्या हो, कोई लड़का बताए, यह लड़का देखा तो कैसे मैनेज करे। वो पिता ने कहा कि दामाद के साथ आना, तो बेचारी दामाद के साथ जाने के लिए तैयार हो गई अपने पति के साथ, मतलब जो उसका सेवाग नाम का पति था उसके साथ। मगर वो जाने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो शायद अपनी माँ का वो चिमचा था कि उसे पूछे अगर वो मना कर दे तो नहीं करता था। पर उसने कहा कि प्लीज चलो, मैं चाहती हूँ पापा को इस सब का आभास ना हो कि मैं यहाँ कैसे रहती हूँ। तो वो कहता, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ या तुम्हें तंग करता हूँ? वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे तंग नहीं करते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला, पर वो तो ऐसा समझेंगे ना। तो वो किसी तरीके से, पता नहीं कैसे उसने अपनी माँ को मनाया कि माँ मैं चला जाता हूँ, वरना सब लोग उंगलियां उठाएंगे। तो उसकी माँ ने भी समझी उसकी बात, वो चले गए। वहाँ जाते हैं तो वो तो खुद आर्थिक तंगी के शिकार थे, और रात को कुछ समय हुआ तो उनको ये पता नहीं था कि बेटी आज ही आने वाली है। उनको लगा कि कहाँ है, शायद अगले दिन आ जाए, पर जिस टाइम वो जाते हैं वो लोग खाना खा पी चुके होते हैं। माँ थोड़ी सी सब्जी रहती है, तो उसकी माँ को चिंता हुई कि क्या करें। बेटी ने जब चिंता में देखा तो बोला, क्या हुआ माँ? बोले, बेटा सब्जी बहुत थोड़ी सी है, एक ही लोगों की पाएगी, जैसे तैसे वो भी, पर तुम कैसे खाओगे बेटा? बोले, कोई नहीं मम्मी, आप उनको दे दीजिएगा, मैं मैं ऐसे ही खा लूँगी।
जो भी बचा होगा, तो उनके पास शायद ऐसा कुछ नहीं था कि वो जल्दी से बना देते, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में एक जो आर्थिक तंगी का मतलब होता है, कभी कभी इंसान में ऐसी आ जाती है जो रोज कमाना खाना वाला भी नहीं था, मगर कभी कभी हर चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन जो गरीब बंदा होता है उसके पास अक्सर इस चीज़ें पड़ी रहती हैं। हो सकता है बहुत आटे वाले रईस लोग भी होते हैं, उनके यहाँ भी किसी दिन आटा खत्म हो जाया करता है। जब नहीं आता, नहीं ध्यान देता है, तो हो ही जाता है ना। और उनकी तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं। उन्होंने सोचा आज जैसे तैसे हो जाए, तो कल का देखेंगे। तो उन्होंने, मम्मी जो भी आटा हो आप उनको खिला दी। बोले बेटा इतना हो जाएगा कि दामाद खा लेंगे और तुम भी खा सकती हो। तो उन्होंने ऐसा ही कहा, मगर जब वो खिलाने लगे तो वो रोटी खाते खाते खा गए। उनको लगा था अगर 3-4 रोटी 4-5 दामाद खा लेंगी तो 1-2 मेरी बेटी भी खा लेगी, मगर दामाद ने वो सारी रोटी खा ली, मात्र 1 रोटी बची। बोली बेटा ये 1 रोटी बची है, तुम कैसे? तो उधर वो दामाद खाना खा के हाथ धोने के लिए बाहर आता है, तो वो किसी तरीके से सुन लेता है। तो वो कहती है माँ कोई बात नहीं, आपने उनको खिला दिया तो मेरा भी पेट भर गया। और माँ आपकी इज्जत ना जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ये सोचे कि दामाद भूखा सोया है। तो आपने उनको खिला दिया, उनकी आत्मा की तृप्ति हो गई, तो हमारी भी हो गई। समझ लो हमने भी खा लिया। बेचारी जहाँ मायके में आई वहाँ पे भी उसको उस दिन नसीब नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर वो पहले आ जाती तो शायद उसके माँ बाप मिल बांट के खा लेते। और इस तरीके से उस दामाद ने ना वो बात सुन ली, तो उसको लगा कि घर में भी रोटी नहीं खाती। उसको एक दिन पता तो उसको था ही, मगर वो उसको जताता ही नहीं था, क्योंकि वो उसकी माँ ने उसे संस्कार वैसे दिए ही नहीं थे कि सही गलत की पहचान कर कर भी वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करता। जानता सब था, समझता सब था, मगर महसूस करना नहीं चाहता था। तो उसने कहा अपनी माँ से, मेरे घर की इज्जत के लिए मेरे लिए ऐसा कह रही है। और अपनी माँ से एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं वहाँ पे भी भूखी सोती हूँ, आप मुझे यहाँ खिला दीजिए। और ये चाहती तो खा सकती थी खाना, और मगर मेरे लिए यहाँ पे भी भूखी। हाँ, वो यहाँ ये नहीं कह सकती थी कि मुझे नहीं खिलाना, मगर जब वो अपनी माँ से कह सकती है और मेरे घर की कोई बात भी नहीं बता रही है। मेरी पत्नी इतनी सब्र सुशील है, वो चाहती तो रोकर कह सकती थी कि माँ मैं भूखी हूँ, मैंने खाया नहीं है, मुझे कुछ भी बना के दे दो। पर उसने ऐसा नहीं किया। तो उसको लगा, वो अपने घर आता है, अगले दिन सब खाना बनता है, खाना खाते हैं। वही हो रहा था उसने देखा माँ ने लग पस लिया। उसकी दीदी कामनी, जिसकी ननद थी, वो शादीशुदा थी मगर अक्सर वहीं बनी रहती थी, उन्होंने भी परस लिया। यानी दूसरे घर की बेटी आई, उसका भी हक था, मगर जो मेन मुखिया उस घर का था, बहू बेटी सब कुछ कह सकते उसको, जो बनाती थी करता धरता थी, उसके लिए नहीं बचता था। तो उसने क्या किया, वो देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि मेरे साथ सब कुछ है, हम बहुत ज़्यादा रईस नहीं हैं, मगर इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। और एक बंदा सारे खा लेते हैं, तो मेरी माँ एक भी नहीं सोचती है कि ये भी मेरी पत्नी यानी मेरे घर का हिस्सा है और मेरे बेटे की बहू है, तो इसको खाना खिलाया जाए, इसको भूखा ना रखा जाए। मगर वो ऐसा नहीं सोचती है। वो आके कहता है कि माँ, बोले बोलो बेटा, कि आपने मेरी शादी क्यों की थी कि बेटा आपका घर बस जाए। लेकिन माँ मेरा घर बस कहाँ रहा है, अगर मेरी पत्नी मर जाती है तो आप दूसरा विवाह करोगे मेरा? कि हाँ बेटा, अगर मर जाएगी तो तेरा दूसरा विवाह कर देंगे। तो बोलती है माँ, और फिर दूसरी मर जाएगी, फिर क्या करोगे? बोले तो बेटा
मेरे बेटे को क्या कमी है? होती है ना कुछ माएँ, मेरे बेटे को क्या कमी है, बेटा तीसरी कर लाएंगे। तो बोलता है, अच्छा माँ ये बताओ, ऐसे ही मेरी शादियाँ करती रहोगी, अरे मेरी बीवियाँ मरती रहेंगी, तो आपको क्या लगता है आपका बेटा कहीं का राजकुमार है जो आपके बेटे बहुएं मरती रहेंगी और आप एक भी रानी नहीं लाती रहोगी राजकुमार के लिए अपने? बोलती मेरे बेटा तो है ही राजकुमार, उसको क्या कमी कि माँ अगर मैं आपका बेटा हूँ तो जो मेरी पत्नी है आप दूसरी शादी की उसकी अगली की बात करती हो तो पहली को ही अच्छे से क्यों नहीं रखती हो आप माँ? बोला मतलब बेटा कि मतलब ये माँ कि वो पत्नी मेरी रोज खाना बनाती है, मेरी पत्नी छोड़ो पहले वो आपकी बहू है माँ, आप तो माँ है ना, तो माँ आप उसकी बात की भावना क्यों नहीं समझती हो? वो रोज भूखी रहती है, आप पकौड़ियाँ भी बनाती हो तो आप हम लोगों के लिए बेसन की पकौड़ी बनाती हो, मगर माँ आप उसको छिलकों की पकौड़ी देती हो, जो दाल के छिलके होते हैं उसके। बोलता बेटा ये तुझसे किसने कहा? कि माँ मुझसे किसी ने नहीं कहा, उसने मुझसे कभी नहीं कहा, मगर मैंने हमेशा देखा है, मगर देखते हुए भी मैं अंधा बना रहा, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी रही, क्योंकि माँ मैंने सही गलत का भेद करना आपसे सीखा ही नहीं, सिर्फ शायद गलत ही सीखा है, तो गलत का भेद नहीं कर पाया माँ। बोलता है तो माँ बोलती है कि बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? क्या क्या मैं उसको कि हाँ माँ आप उसके लिए सब्जी नहीं छोड़ती हो, वो चाहे कितनी भी ज़्यादा बनाए, मैंने देखा है वो ये सोच के बनाती है हर दिन थोड़ा ज़्यादा कि शायद आज उसके लिए छोड़ी जाए, मगर आप लोग भूखे भेड़ियों की तरीके से उस पर ऐसे टूटते हैं जैसे आप सब्जी रोटी की तरह खाते हो। पर माँ क्या तुमको ऐसा लगता है कि एक बंदा रोज भूखे सोता है तो वो कैसे सोता है? उसके पेट की आत्मा उसको कैसे सुकून देती होगी जब वो भूखी सोती होगी? पर बेटा बस माँ बहुत हो गया, अब नहीं, अब आप ऐसा नहीं करोगी। आपकी बेटी अपनी ससुराल से वो यहाँ जाती है, वो वहाँ पे भी खुश रहती है और आप यहाँ पे भी, पर मेरी पत्नी अपनी जिस घर से आई है वहाँ पे आर्थिक तंगी की शिकार जरूर थी माँ, मगर वो भूखी शायद कभी नहीं सोई होगी, उसके पिता ने उसको कभी भूखे सोने नहीं दिया होगा, इतना उसके लिए राशन जुटा के रखा होता होगा जो वो खा सकती होगी माँ। बहुत ज़्यादा नहीं है मगर वो दिल के बहुत धनी है माँ, मगर आप धनी जरूर हो माँ पर दिल के बहुत गरीब हो। तो इससे हमें सीख मिलती है कि सही गलत हमारे अंदर होता है, बस हमारे समझने की शक्ति नहीं होती है हमें और हम समझना नहीं चाहते हैं, हमारे बीच ही हमारे अपनों में हमारे अपनों के साथ गलत होता रहता है, मगर हम भेद कर नहीं पाते हैं। अगला हमारी इज्जत बचाता रहता है कि हमारा घर बिखरे ना, तो वही उस राशि ने किया था कि उफ तक नहीं की थी, वो चाहती तो मुकाबला कर सकती थी, जवाब दे सकती थी, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता उसका पति उसे छोड़ देता, वो अपने घर चली जाती, मगर उसने दोनों घर का मान रखा, उस घर का भी और इस घर का भी। और शायद जो आज का वक्त है लोग मान नहीं रखते हैं, लोग तिरस्कार तो बहुत जल्दी करते हैं मगर सम्मान करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो तिरस्कार करना अपमान स्वाभिमान समझते हैं और अपना पाना स्वाभिमान पाना चाहते हैं, हट करना दूसरे का तिरस्कार चाहते हैं। तो शिवांग और राशि की यही कहानी थी मेरी, जो हर एक गृहिणी के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। उसका पति है उसके साथ, वो ये नहीं चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसका होके रहे, मगर वो ये जरूर चाहती है कि सही गलत को समझे। वो भूखे सोने को तैयार होगी, मगर अगर उसका साथ होगा कि कोई बात नहीं, मेरे परिवार का पेट भर गया तो तुम भूखी सो जाओ, तो वो भूखी सो जाए। ये हमारी कहानी का वो हिस्सा है जो अधिकतर महिलाएं इससे शिकार होती रहती है और उसके लिए कोई उंगली नहीं उठाता। वो मायके में भी नहीं कह पाती है और ससुराल में भी नहीं, सही गलत का मतलब जानती है
मगर फिर जवाब दे नहीं पाती है वो।